हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पोल्ट्री इन्फो में। दोस्तों आज बर्ड का 33वां दिन है और आज जो है एंट्री में वज़न मांग रहा है, तो हम लोग अभी कुछ देर में तौल करेंगे। अभी फ़िलहाल दाना लग रहा है। दाने के बैग देख लीजिए आप कैसे हम लोग का दाना लगता है, क्योंकि बहुत से लोग सीधे एक एक बर्तन से डालते हैं, एक एक डोंगा या मग्घे से डालते हैं। हम लोग जो बोरी होती है उसको 3 भाग में बांट देते हैं। 60 किलो की बोरी होती है और 3 भाग में बांट कर जगह जगह पर रख देते हैं, ताकि वहाँ से उठाकर डालने में आसानी रहे। देख सकते हैं एक बैग ये रखा है, फिर ये रखा है, फिर ये रखा है, फिर आगे आपको दिख रहा होगा। ये ऐसे ही पूरे फार्म में हम लोग बैग रख लेते हैं पहले बांट बांट के, और रखने के बाद धीरे धीरे एक एक फीडर में डालते रहते हैं। ऐसे होता क्या है कि पूरा बैग लेकर आने में बर्ड्स पैर के नीचे आते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। तो ये मेरा गोदाम बना रखा है, इसके अंदर ही फीड स्टोर होता है। तो यहाँ से इस गेट से दाना अंदर आ जाता है और हम लोग दाने का बैग जो बोरी होती है 60 किलो की, उसको हम लोग वहीं पे 3 भाग में बांट लेते हैं। जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे दाने की बोरी अंदर आती रहती है। और फीडर में डालने के लिए हम लोग ऐसे ही बोरी उठाकर अंदाजे से डाल देते हैं। अब डालते डालते इतना अंदाज़ा हो गया है कि पता चल जाता है कितना फीड भरा है, कितना किलो होगा, तो उसी हिसाब से हम लोग फीड डालते रहते हैं। दोस्तों आज कुछ मौसम अभी जाके नरम हुआ है, क्योंकि शाम का समय हो गया है और लगभग शाम के 6 बजने वाले हैं। हाँ, शाम के 6 बजने वाले हैं और अभी बदली हुई है और कुछ मौसम नरम भी है। आपको दिख रहा होगा, उस पानी में दिख रहा होगा कि हल्का हल्का बूंदाबांदी भी हो रही है। ये देखिए दोस्तों, वो हमारा लाइनर पॉन्ड है, सरकारी स्कीम के अंतर्गत उसको भी अप्लाई किया गया था। तो वो हमारा लाइनर पॉन्ड है और उसमें अभी मछली जस्ट कुछ दिनों पहले ही खाली हुई है। तो अभी तक वो फार्म खाली है, वो लाइनर पॉन्ड खाली है, क्योंकि अभी इसमें मछली नहीं पड़ी है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, बर्ड इस साइड में कितना फ्री रेंज में रह रहा है और उधर जिधर छाए हैं उधर पता नहीं इन लोगों को कितना आनंद मिलता है। ये सब ज़्यादातर भीड़ उधर ही लेके भागते हैं। और ये देखिए दोस्तों, चाहे जितना भी पार्टीशन हम लोग कर लें, ये लोग गिरा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये पार्टीशन गिर चुका है और गिरने की वजह से इधर के बर्ड उधर भाग चुके हैं। और इसमें संख्या देख लीजिए बर्ड की, ये देखिए इसमें जो संख्या है बहुत ज़्यादा नहीं है। उधर वाले पार्टीशन में पूरा चिगाड़ बीच का गिर चुका है दोनों, और बर्ड्स जो है ज़्यादा संख्या में उस साइड में ज़्यादा हैं और इधर कम है। तो दोस्तों आज अभी जो तौल होनी है 33वें दिन की, उसकी एंट्री मारी जाएगी। हालांकि एंट्री हमने मार दी है एक अंदाजे से। हम लोग ने डाल दिया है 1630 ग्राम, 1650 ग्राम वज़न डाल दिया है, जबकि अंदाज़ा है मेरा कि 1700 प्लस ग्राम आएगा वज़न। और 33 दिन में जो वज़न मांगते हैं वो लगभग 1800 के आसपास वज़न दिया जाता है। तो 1800 के आसपास वज़न अंदाज़ा है कि अभी है। बाकी कुछ ही देर में जब तौल होगी तो हम लोग पूरा तौलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। आज का वीडियो काफ़ी लंबा होगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें बात करेंगे, थोड़े थोड़े से टॉपिक पर बात करेंगे, जैसे कि दाने का स्टोर, दाने का रखाव। और बहुत से लोगों के फार्म पर नमी बहुत जाती है, फार्म पर जहाँ पर फीड रखते हैं। सॉरी दोस्तों। तो ये देख लीजिए, फार्म के अंदर दोस्तों एक स्टोर बनाया था। ये हमारा पहला स्टोर है। पहले हम लोग यहाँ से सारा दाना स्टोर करते थे और यहीं से पूरा दाना वो पीछे तक 270 फीट दूर तक की जाता था। तो इससे में बहुत एफर्ट्स पड़ते थे, मेहनत बहुत पड़ जाती थी और लेबर रुकता नहीं था। फिर लेबर भी नहीं रुकता था और लेबर के लिए बहुत परेशानी होती थी। तो फिर हम लोग ने धीरे धीरे लेबर का काम ही ख़त्म कर दिया, क्योंकि बर्तन धुलने वाला काम ख़त्म कर दिया। हम लोगों ने निपल ड्रिंकर लगा लिया है। पहले निपल ड्रिंकर नहीं लगा था तो हम लोगों को बहुत ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि दिन भर में बर्तन साफ़ करना है 2 बार करना। 2 बार तो बहुत कम ही हो पाता था। हम लोग पानी वाला बर्तन जो होता था रोज़ दिन में 1 बार साफ़ कराते थे। 120-135 बर्तन होते थे
और 135 बर्तन रगड़ रगड़ के साफ़ करना उसको, वो बहुत ही भारी टास्क था। उसमें काफ़ी समय जाता था, काफ़ी मेहनत जाती थी, लेबर भाग जाते थे वैसे काम देखकर, क्योंकि जाहिर सी बात दोस्तों मेहनत बहुत थी और उनके हिसाब से उनको लगता था पैसे कम हैं। सारा दिन रुकना और रात भी रुकना पड़ता था, इस वजह से उन लोग को पैसा कम लगता था। हालांकि दिन रात के लिए पैसे वाकई में कम है, लेकिन फार्म में रात में कोई काम नहीं होता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा पैसा बढ़ा भी नहीं सकते थे, वरना हम लोग का लॉस हो जाएगा। रात में सिर्फ सोना होता था और बीच बीच में अगर कोई दिक्कत आए या कुछ तो एक आध चक्कर बर्ड के बीच में लगाना होता था। तो इसके लिए हम लोग रात में एक आदमी जो हमारे साथी भी इस समय फीड लगा रहे हैं, देख रहे होंगे अंधेरा है उस साइड छाँव के, जैसे वो जो फीड लगा रहे हैं पूरी रात यहीं पे रुकते हैं फार्म में, और इन्हीं के सहयोग से ही फार्म चल रहा है। और इस फार्म में जो भी मेंटेनेंस होता है, जो भी जैसे दाना लगाना, पानी भरवाना और निपल लाइन में जो भी वो दवाई डाली जाती है, दवाई का डोज वोज सब यही डालते हैं, बस उनको डोज बताते हैं। मैं हूँ, मेरा काम सिर्फ टेक्निकल है, जैसे कि फॉगर फिक्स करना, फॉगर में कोई कमी है तो उसमें करना, निपल लाइन में कोई कमी है तो पाइपलाइन ठीक करना, बिजली के काम करना, ऐसे करके हम लोगों ने काम डिवाइड कर रखा है। ऑनलाइन एंट्री मारना, आजकल एंट्री तो वो भी मार रहे हैं क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा सीख चुके हैं एंट्री मारना, आजकल वही सुबह उठ कर एंट्री मार देते हैं। तो दोस्तों IB कंपनी में काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। इससे पहले की भी जो कंपनियां थी उन्होंने भी, उसमें भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। दरअसल दोस्तों पोल्ट्री लाइन है ही ऐसी कि इसमें कोई 100% नहीं है, चाहे अपने आप को कोई कितना भी लगाता हो कि मैं 100% नॉलेज रखता हूँ, लेकिन नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी लाइन में आप जाएंगे 100% नहीं रखेंगे। उसमें अपडेट आते रहते हैं, नई नई ऑटोमोटिव चीज़ें लॉन्च होती रहती हैं। अभी बहुत से फार्मर यही नहीं जानते कि निपल रिंकर कैसे काम करता है, कैसे लगा होता है। कल ही एक भाई फार्म पर आए थे, उनको देसी मुर्गी का चस्का लगा है, तो वो सोनाली मुर्गी पालने का सोच रहे थे। काफ़ी समझाने के बाद भी उनके मन में नहीं आया, लेकिन वो देसी का ही सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि बाग एक ले लेंगे, एक्वायर कर लेंगे, पट्टे पे ले लेंगे काफ़ी समय के लिए, और उसमें देसी मुर्गी छोड़ देंगे, तो फ्री रेंज फार्मिंग वो करना चाह रहे हैं। हालांकि फ्री रेंज फार्मिंग में ही बहुत से आदमी बर्बाद हो चुके हैं। हाँ, ये बात अलग है कि आपका कोई काम दूसरा है, वो खाली ऐसे शौकिया आपने डाला है, लेकिन जो शख्स आए थे कल फार्म पर, उनकी बातों से लग रहा था कि पहले पाल चुके हैं, लेकिन कुछ सवाल करने पर उनको जब उनसे जवाब तो नहीं मिला, तो इस वजह से मुझे ऐसा लगा कि अगर वो देसी फार्मिंग में जाएंगे तो नुकसान खाएंगे, और 100% नुकसान खाना है, तय है इसमें। और जो भी दोस्त सोनाली मुर्गी पालते हैं, बहुत बच के स्कैम में बिल्कुल ना फंसें। आप अपने बैकयार्ड में 100-200 मुर्गी डाल के चेक कर ले पहले, अगर आपको फ़ायदा लगता है तो करिएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे घर में मेरे चाचा एक पीढ़ी अपनी खपा दिया है उन्होंने इस लाइन में, और उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। उन्हीं से ही पता चला है कि कौन सी मुर्गी में कितना प्रॉफिट है, तब जाके हम लोगों ने ब्रायलर, इसको कॉमर्शियल फार्मिंग कहते हैं, ब्रायलर फार्मिंग में है। ना डबल FG और ना क्राइलर, ना कॉकरेल, ऐसा कोई भी बर्ड पालने से साफ उन्होंने मना किया है। ऐसे शौकिया खाने के लिए आप पाल सकते हैं। तो दोस्तों हम लोगों को जो फार्मिंग में आना है, तो हम लोग पैसों के लिए आ रहे हैं कि कमाई होती रहे, हम लोग इसके लिए आ रहे हैं, ना कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए। क्योंकि दोस्तों पोल्ट्री लाइन बहुत महंगी लाइन है, इसमें अगर एक बार भी आपको झटका लग गया तो ये समझ लीजिए आपका साल भर की आमदनी चली जाएगी। तो हम लोग को चाहिए कि हम लोग जो भी काम करें ये समझ के करें कि हमारा अगर नुकसान हो रहा है तो हमारी जेब से नहीं जाना चाहिए, भले हमारा जो लगा है वो ना मिले, लेकिन जेब से नहीं जाना चाहिए। प्रॉफिट ना आए कोई बात नहीं, लेकिन जेब से नहीं जाना चाहिए। और ब्रायलर फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिल्कुल ऐसे ही है दोस्तों, इसमें जेब से बिल्कुल नहीं जाता। दोस्तों पोल्ट्री लाइन में आने से पहले ही आपको एक मोटा सा एक प्रैक्टिकल कर लेना है। प्रैक्टिकल क्या करना है, आपको अपने एरिया में जिस भी लाइन के, क्योंकि कल जो आए थे मैंने उनसे साफ बोला था कि आप जिस एरिया में देसी पालन करना चाह रहे हैं, तो आप पहले ये डिसाइड करिए कि आप मीट प्रोडक्शन के लिए कर रहे हैं, मांस के लिए कर रहे हैं, या फिर अंडे के लिए कर रहे हैं। और इसी के बाद मैंने उनसे क्रॉस क्वेश्चन कर लिया, क्योंकि उन्होंने बताया था कि मैंने 5000 देसी मुर्गी पाली है,
और उसमें से 25% मर गए, मोर्टेलिटी हो गई थी। तो ये सुन के तो मेरे कान खड़े हो गए, क्योंकि दोस्तों अगर 5000 में 25% मर गए तो मतलब कि काफ़ी बड़ा नुकसान हो गया। 1250 बर्ड मर गया है, ये तो बहुत ही बड़ा नुकसान है। तो फिर बचा ही क्या होगा। लेकिन उस भाई ने पता नहीं क्या सोच के बताया 25% मोर्टेलिटी हो गई, हो जाती है, 25% तक मोर्टेलिटी होती है। तो मैं काफ़ी चौंक गया, क्योंकि 25% तो ब्रायलर में भी नहीं होती। अब वो भाई थोड़ी देर तो बैठा तो बड़ा बताने लगे, एक से एक चीज़ बता रहे थे। खैर अब ज़्यादा उनकी बातें डिस्क्लोज़ करना अच्छा तो नहीं है। लेकिन कुछ फार्मर जो नए हैं, जो सोचते हैं ब्रायलर से थोड़ा बहुत नुकसान खा जाते हैं और फिर सोचते हैं कि अब हम देसी मुर्गी करेंगे। देसी मुर्गी में जाते हैं, उसके लिए वो बिना किसी रिसर्च, बिना किसी मार्केट का सर्वे करे हुए चले जाते हैं। 1000 बर्ड 2000 बर्ड ख़रीद लेते हैं। अच्छा दोस्तों, मार्केट में भी अपनी चीज़ बेचने के लिए सब लोग एक से एक झांसा दे देते हैं। तो उस झांसे में कई फार्मर फंस जाते हैं और सबसे ज़्यादा स्कैम हो रहा है आजकल देसी मुर्गी के नाम पर सोनाली। हालांकि सोनाली का बात सच है कि वो अंडे ज़्यादा देती है, लेकिन दोस्तों उतना दाना आप खिलाओगे तब अंडे देगी। खाली आपकी मट्टी खोद के इधर उधर की चीज़ खा के वो अंडे नहीं देगी। आपको दाना खिलाना पड़ेगा। दाना खिलाने के साथ साथ एक प्रॉपर उनका केज होता है, वो देना पड़ेगा। उनको ठीक से रखना पड़ेगा, उनकी टाइमिंग सेट करनी पड़ेगी। अब पता चला आपको अंडे चाहिए, आप सारा दिन पहले अंडे ही बटोर रहे हैं, तो उनकी टाइमिंग होनी चाहिए, उनको पूरा फिक्स रखना चाहिए। और जो भाई फ्री रेंज रखते हैं, सबसे ज़्यादा परेशानी तो फ्री रेंज में होती है, क्योंकि फ्री रेंज में आप सोचते हैं कि एक जगह बना देंगे, वहीं पे जाके अंडा दे देगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, सब खाली कहने की बात है दोस्तों। फ्री रेंज का मतलब फ्री रेंज होता है, उसको जहाँ अच्छा लगेगा वो वहीं बैठ के अंडे दे देगी, आप ढूंढते रहिए कहाँ दिया। तो फ्री रेंज के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। पहली चीज़ तो आप अगर पोल्ट्री लाइन में कमाना चाहते हैं, शेड बना के पैसा फंसा चुके हैं, तो देसी मुर्गी की तरफ मत देखिए। प्राइवेट ब्रायलर फिर भी पाल लीजिए, लेकिन देसी मुर्गी बिल्कुल मत पालिए। प्राइवेट पालन में आपको कम से कम ट्रेनिंग मिल जाएगी, देसी मुर्गी में आपको नुकसान ही मिलना है। और ये गारंटीड है दोस्तों कि सोनाली मुर्गी में आप प्रॉफिट नहीं पा सकते तो नहीं पा सकते, क्योंकि देसी अंडे सिर्फ गर्म ठंडी में बिकते हैं। और ठंडी में बड़े बड़े जो है वो लगा रखे हैं लेयर फार्मिंग, जो बड़ी बड़ी अंडों के लिए मशीनें वो लगाए रखे हैं, बर्ड पाल रखे हैं। वो लोग पहले से ही मार्केट कैप्चर कर चुके हैं। आप अगर अंडे उत्पादन कर भी लेंगे तो आप कहाँ जाएंगे बेचने, कितने अंडे आप बेच लेंगे या कितने कस्टमर आपके पास आएंगे। 3 रुपये 4 रुपये के मार्केट सेल वैल्यू होती है अंडों की, जैसा रेट खुलता है वैसा रेट बिकता है। अब आप सोच के देख लीजिए आप कहाँ कंपटीशन कर पाएंगे। तो बहुत से फार्मर हैं जो सोनाली के चक्कर में एकदम दीवाने हो जाते हैं कि बस देसी मुर्गी डाल दिया, 3 महीने बाद से पैसे छापना शुरू। सब मिथ है दोस्तों, इधर उधर की बातों में मत आइए। चुपचाप से ब्रायलर फार्मिंग करिए, कॉब से शुरू करिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करिए, प्राइवेट से दूर रहिए। 2 साल 3 साल आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करिए। कॉब ब्रीड सबसे मजबूत ब्रीड मानी जाती है, आप उससे शुरू करिए। जब कॉब ब्रीड में आप अच्छी खासी ट्रेनिंग ले लें, आप पूरा मैनेजमेंट समझ लें, किस मौसम में कौन सा मैनेजमेंट चलता है, फिर आप प्राइवेट छोड़कर वो कॉन्ट्रैक्ट छोड़कर प्राइवेट की तरफ आइए। लेकिन मुझे विश्वास है अगर आपने अच्छे से 2-3 साल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर ली, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि प्राइवेट फार्मिंग अगर हम करते तो इतना पैसा ना बना पाते, नुकसान हो जाता। तो दोस्तों प्राइवेट फार्मिंग करने से पहले बहुत ही ज़्यादा सोचना है। देसी फार्मिंग करने से पहले आस पड़ोस की जो भी मार्केट है, अंडे वाली हो या मांस वाली हो, उसमें देख लेना है, क्योंकि सोनाली मुर्गी का वज़न बहुत ज़्यादा हद है, 900 ग्राम 800 ग्राम होता है। इससे ऊपर मुर्गे का वज़न जो जाएगा 1300 ग्राम 1400 ग्राम तक की मुर्गे का वज़न जाता है। और इसमें मीट प्रोडक्शन बहुत कम होता है। तो बहुत से लोग बताते हैं 60,000 का दाना लगेगा 500 मुर्गियों में, ये वो मैंने कई वीडियो देखा है, नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो भी मेरे खास ही हैं, लेकिन पता नहीं उनको कैसे प्रॉफिट आ जाता है। तो देसी मुर्गी, सोनाली मुर्गी, ये सब चीज़ में मत पड़िए। अगर आपको पैसे कमाने हैं तो ब्रायलर फार्मिंग में आइए, और वरना पोल्ट्री फार्मिंग ही छोड़ दीजिए, कोई और धंधा कर लीजिए, चुपचाप से बैठिए कमाइए। अगर पोल्ट्री लाइन में कमाना है तो यही एक ब्रायलर फार्मिंग है जो गहरा समंदर है। अगर आपको पैसे चाहिए तो ब्रायलर फार्मिंग में आइए। ब्रायलर फार्मिंग में कई सारी चीज़ें हैं, कई सारी ब्रीडें हैं, उनसे आप कमा सकते हैं। आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी है, अगर आप ईमानदारी से मेहनत से काम कर रहे हैं तो आपकी जेब से कभी नहीं जाएगा, जेब में आपको 20 25 30 हज़ार रुपये बच के ही मिलेगा। ये तो मेरा मानना है।
ठंडी में, बहुत ठंडी में अगर आपको दिक्कत होती है तो आप दिसंबर के लास्ट में और फरवरी के पहले हफ्ते तक कुछ मत डालिए। आप फार्म खाली रखिए, फार्म में मेंटेनेंस कर जो भी हो उसका काम कर लीजिए, लेकिन ज़्यादा ठंडी हो, क्योंकि उसमें ठंडी में खर्चा बहुत आ जाता है, नुकसान भी हो जाता है। उसमें भी जेब से नहीं जाता है, जो भी आता है वो लेबर भर का तो निकल ही आता है, जेब से नहीं जाता है। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ ना बचे तो क्या ही फ़ायदा। तो इसलिए बहुत ठंडी में मत डालिए। एक ऐसे ही मानवता के नाते अब मैं सजेशन दे देता हूँ फार्मर भाई को। और बहुत से फार्मर भाई बोलते हैं कि आप फर्जी ज्ञान बांट देते हैं, ये फिर सबको डरा रहे हैं, ये वो। और अभी कुछ दिन पहले दोस्तों मैंने एक ईसी फार्म पर वीडियो बनाया था कि ईसी फार्म बनवाने से पहले देख ले वीडियो। उस वीडियो पे ना जाने कैसे लोगों को मिर्ची लग गई। एक भाई साहब का तो कमेंट तक के है मेरे पास, उस पर वीडियो, खास वीडियो बनाएंगे। और ईसी फार्म के बारे में हमने बोल दिया, ऐसा लग रहा मैंने उसके घर के किसी सदस्य को बोल दिया है कि जानकारी नहीं है, ये है वो है। और उसके बाद उन्होंने कमेंट में खुद की ही पोल खोल दी, खुद ही बता दिया कि पावर प्लांट लगाए हैं, भतीजे डॉक्टर हैं। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, ये सब फार्मरों के साथ नहीं होगा। सभी फार्मरों के पास ना पावर प्लांट होगा, न सबके भतीजे भांजे डॉक्टर होंगे जो पैसा इतना फंसाते रहेंगे। तो दोस्तों ईसी फार्म जो है वो मेनली मेरा मानना जो है कि वो उन नए फार्मरों के लिए है जो बाहर धंधा नहीं कर पा रहे हैं और जिनके पास बहुत अर्जा पैसा है लेकिन धंधा ढूंढ रहे हैं। तो वो चुपचाप ब्रायलर फार्मिंग में, क्योंकि ब्रायलर फार्मिंग में एक बहुत बात उड़ी है कि ब्रायलर फार्मिंग में बहुत पैसा है। तो और कुछ जो छोटे फार्मर हैं उनको डर है, और जो बड़े फार्मर हैं, जो बड़े वाले पैसे वाले हैं, उनको खाली यही बताया जाता है कि ब्रायलर फार्मिंग में बहुत पैसा है। तो जो छोटे फार्मर है वो हमेशा डर के रहते हैं, जो बड़े फार्मर हैं वो सब हाईटेक चीज़ें देखकर ईसी पोल्ट्री फार्म की तरफ भाग आते हैं। कि बस उनको 2-4 आदमी बता दिए, कंपनी के डीलर ने, ठेकेदारों ने बता दिया कि अरे आप ऐसा शेड बना लीजिए, तो इस शेड में आपको कुछ भी नहीं करना, सब बटन से होगा। अब भैया उनके दिमाग में बैठ जाता है कि हमें तो कुछ करना ही नहीं है, एक लेबर 2 लेबर डाल देना है, सब बटन से होना है, लेबर भी नहीं भागेगा और सब हाईटेक काम है, न बुराई पड़नी है, न कोई देख के कहेगा। क्योंकि इतना भौकाली फार्म रहेगा तो जाहिर सी बात है ना रिश्तेदार बुरा कहेंगे और ना देखने में ख़राब लगेगा। तो इस चक्कर में दोस्तों ईसी फार्म का चलन बढ़ गया है। सबसे ज़्यादा इसमें कोई को प्रॉफिट है दोस्तों, एकदम फैक्ट बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा इसमें जो प्रॉफिट है वो है ठेकेदारों का। क्योंकि ठेकेदार सिर्फ बना बना के इतना पैसा लूट रहे हैं, समझ ही नहीं आता दोस्तों कि 60 लाख रुपए, 15,000 बच्चों में 60 लाख रुपए ऐसा मुंह से बोल देंगे कि 60 लाख कुछ होता ही नहीं है। मतलब मैं 15,000 बच्चे पालने के लिए 60 लाख रुपए खर्चा कर दूंगा इतना, और सिर्फ स्ट्रक्चर पे, मतलब ईसी फार्म के सेट पर ही 60 लाख है। अभी इसमें आपने कनेक्शन का पैसा नहीं जोड़ा है, जो कि करीब 15 से 20 किलोवाट का आपको कनेक्शन लोड कनेक्शन लेना होता है, इसका पैसा नहीं जोड़ा है। अभी आपने सोलर प्लांट का पैसा नहीं जोड़ा है, अभी आपने जनरेटर का पैसा नहीं जोड़ा है, और डीजल का पैसा नहीं जोड़ा है। क्या लागत उसमें लग रही है ये सब की कोई वही नहीं ना, बस ये बता दिया कि बस इतनी जगह में आपने 15,000 बच्चे पाल लेना है और 15,000 बच्चे में 4 लाख 5 लाख रुपये आएगा। चल भाई 15 लाख में आ गया, 5 लाख 4 लाख रुपया आ गया, अब उसमें से बचा कितना ये भी तो बता दे। और मैंने देखा है बहुत से फार्मर मतलब आएंगे इतने धड़ल्ले से कहेंगे कि नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, पंखा कोई 24 घंटा थोड़ी ना चलता है और मोटर जो 24 घंटा थोड़ी ना चलती है। मेरा सीधा सवाल है, अगर 24 घंटा नहीं चलती है तो इतना बड़ा लोड का कनेक्शन होने की क्या ज़रूरत है। अगर आपका कहना है कि नहीं वो लोड जो है 7 किलोवाट 8 किलोवाट ही बना रहता है, तो आप 30 किलोवाट 35 किलोवाट का कनेक्शन क्यों ले रहे हैं। आप मत लीजिए उसको, आप लीजिए 10 किलोवाट का कनेक्शन, 7 किलोवाट का लोड है आपका, आप लीजिए 10 किलोवाट का कनेक्शन, देखिए चल जाता होता। तो दोस्तों आदमी को, फार्मर को इस तरह से ठगा जा रहा है, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि जो ईसी फार्म बना रहे हैं वो दरअसल छोटे फार्मर नहीं हैं जो एक्चुअल मुर्गी पालन करते थे। ईसी फार्म में वही बना रहे हैं जिनके पास बहुत पैसा है, जिनको ब्लैक से वाइट करना है, और या फिर जिनको कोई और धंधा समझ में नहीं आ रहा है, वो सुनी सुनाई पर चले आ रहे हैं। बहुत से फार्मर ज़मीन बेच रहे हैं जो आजकल रोडवेज़ में मुआवजे वाली मिल रही है, और सड़क के लिए एक्सप्रेसवे में मुआवजा मिल रहा है तो उससे फार्म बन रहे हैं। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें सुनने को मिल रही है कि तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से मैं दोस्तों
मैं पर्सनली चाहता हूँ कि कोई भी पोल्ट्री फार्मर इतना बड़ा पैसा अपना ना बर्बाद करे। एक बार वो ओपन सेट बनाए, उसको मज़ा आ जाएगा। नहीं आता है तो उसी को आप ईसी में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ईसी फार्म का सबसे बड़ा बुरी बात यह है कि वो 40 फीट चौड़ा बनवाते हैं, उससे कम बनवाते ही नहीं। अब दोस्तों मान लीजिए ईसी फार्म नहीं चल पाया बिजली की वजह से, तब तो आप उसको ओपन भी नहीं कर सकते ना। लेकिन 28 फीट वाला आपका ओपन सेट आपका ईसी फार्म में आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा, कम लोड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, आपका जो लोड 40 किलोवाट में चाहता था 28 फीट के चौड़े फार्म में उतने लोड से 2 फार्म चलेगा, आसानी से चलेगा दोस्तों। इसका प्रैक्टिकल करके बड़े अच्छे से किसी दिन गुणा भाग करके आपको पूरी वीडियो में बताएंगे। तो अभी फ़िलहाल कुछ फार्म पे ऐसे आए थे तो कुछ बात करनी थी, तो उसी वजह से ये वीडियो बना दिए और बना रहे हैं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी फार्मरों से कहना चाहूँगा कि ईसी पोल्ट्री फार्म बनाने से पहले, मैं सच बोल रहा हूँ, आप तभी पैसा फंसाइएगा जब आपके पास पैसा, अगर आपके बैंक अकाउंट में 2-3 करोड़ है तो आप 1 करोड़ फंसाइए, वरना आप किसी की सुनी सुनाई बात में फंस जाएंगे। आपको बाद में यही से लगेगा कि यार 1 करोड़ फंसा के जो आउटपुट आना था वो नहीं आया। 1 करोड़ में दोस्तों अच्छी खासी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री लग जाती है। आप जीन्स की मैन्युफैक्चरिंग डालिए, फैब्रिक का, रेडीमेड कपड़ों की डाल लीजिए, आराम से डलेगी और जलवा रहेगा अलग। तो ये सब पता नहीं कहाँ से दोस्तों इतना मिथ फैला दिए हैं कि ईसी फार्म बहुत ख़राब चीज़ है। क्योंकि हम लोग के ज़बान से जितना प्रचार हो रहा है उतना कंपनी एडवर्टीज़मेंट नहीं कर रही हैं। आजकल आप यूट्यूब पे डालेंगे ईसी पोल्ट्री फार्म तो लगभग आदमी कहेगा नहीं बहुत अच्छा, लेकिन जब जीसी आप मांग लीजिए दोस्तों, खर्चे की डिटेल्स मांग लीजिए तो सबको सांप सूंघ जाता है। मतलब ऐसा इन लोग दुबदबा के एकदम बैठते हैं। उनसे भी, जैसे इनका मैंने जिक्र किया है कि जिनके भतीजे साहब डॉक्टर थे, उनका 30 केवीए का कनेक्शन है सोलर पैनल वाला। उनसे मैंने आखिरी में ही पूछ लिया कि आपने 30 केवीए कनेक्शन क्यों करा रखा है। उसके बाद से दोस्तों कमेंट नहीं आया, और इनके ऊपर वीडियो बनाऊंगा क्योंकि पर्सनली मेरी कोई इनसे कोई वो नहीं है। लेकिन इनको भी सोचना चाहिए, मैं जो कमेंट कर रहा हूँ वो एक सामाजिक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे हर तरह का फार्मर भाई होगा। और दोस्तों एक अच्छी बात यह है कि मेरे कमेंट्स में लगभग जो कमेंट आती हैं वो फार्मरों की आती हैं। बहुत कम ही होते जो इसी फार्मर रहते हों, क्योंकि चैनल पर बहुत सारे लोग, यूट्यूब पर बहुत सारे लोग ऐसे चैनल बनाए हैं जो सिर्फ ईसी को प्रमोट करते हैं और ईसी फार्म का वीडियो इधर उधर घूम के बना लेते हैं और इसी को प्रमोट करते हैं सिर्फ व्यूज़ और चैनल की ग्रोथ के लिए। लेकिन मेरा ऐसा मानना बिल्कुल नहीं है। मैं खुद चाहता हूँ, मेरा खुद भी सोचना यही है कि कोई ऐसे प्लेटफॉर्म मुझे भी मिल जाए जहाँ पर मैं अगर कभी किसी पोल्ट्री लाइन से संबंधित किसी मुसीबत में पड़ जाऊँ तो मुझे कोई गाइड करने वाला मिले। तो मेरी सोच ये है कि अगर मुझे दिक्कत हो सकती है तो और भी पोल्ट्री लाइन के जो जेन्युइन पोल्ट्री फार्मर हैं उनको भी दिक्कत होती होगी, उनको भी हुई होगी। तो इस वजह से मेरी कोशिश है कि हम लोग एक ग्रुप बना सकें और उस ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा पोल्ट्री फार्मर जुड़ सकें जो कि एक भाषा का जानते हों। बेसिकली मैं हिंदी भाषा जानता हूँ और इंग्लिश भी जानता हूँ, तो ऐसे 2 लैंग्वेज में हम लोग ग्रुप में पार्टी को जितने भी पोल्ट्री फार्मर हैं उनको ऐड करेंगे। कोशिश जारी है दोस्तों, 3-4 लोग ऐड हो चुके हैं, बाकी लोग पता नहीं क्यों इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं या मेरा मैसेज उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो इस वीडियो में भी मैं लिंक और फ़ोटो शेयर करूंगा QR कोड की, व्हाट्सएप की, ताकि उन लोगों को भी ग्रुप में जोड़ा जा सके। और मेरा सीधा सा कहना दोस्तों बस इतना सा है कि फार्म के अंदर अगर बर्ड्स में कोई दिक्कत है, किसी भी प्रकार की कमी है, कोई बीमारी है, पानी पी रहा है कि नहीं पी रहा है, दाना नहीं उठा रहा है या वज़न नहीं ले रहा है, तो ऐसे में उसकी जानकारी हम सब आपस में शेयर करेंगे। और शेयर करते हुए अगर 100 एक बीमारी का 100 उपाय बताया जा रहा है तो 100 उपाय में से हम लोग फ़िल्टर करते हुए 50 पे लाएंगे, फिर 50 को कॉमन फ़िल्टर करते हुए 20 पे लाएंगे, फिर जो सबसे बेस्ट होगा तरीका उसको अपनाएंगे। इस तरह से कोई तरह से बर्ड्स की बीमारी के सॉल्यूशन निकलेगा। अब दोस्तों यूट्यूब पे क्या है, एक धंधा खुल गया है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बाद आपने सब्सक्राइब किया, आपको जानकारी चाहिए तो अब जानकारी आपको मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको ग्रुप में जुड़ना होगा। और ग्रुप में जुड़ने से पहले आपको पेमेंट करनी होगी। मैं कहता हूँ पेमेंट चाहे जितने की भी हो, 100 की हो, 200 की हो, 500 की हो, 1000 की हो, लेकिन क्यों करना है और क्यों लेना है? भाई मुझे तुम ज्ञान दे रहे हो, ज्ञान तो दे दो। अगर तुम्हारे पास ज्ञान है तो तुम ऐसे दे दो,
क्यों पैसे लेना है उसका? भाई तुम्हारे पास ज्ञान है, तुम ऐसे मदद कर दो। मेरा मानना है कि जो ज्ञान आपके पास है, जो भी आपके पास समझ है, आपके पास नॉलेज है, आप उसको बेधड़क शेयर करिए। सामने वाले को फ़ायदा होगा, वो आपके लिए ऐसे ही इतनी बातें बता देगा कि लोग आपको फॉलो करने लगेंगे, चैनल आपका ग्रो कर जाएगा। क्यों आप पैसों के पीछे दीवाने हो रहे हैं? आप कह रहे हैं कि पैसे पेमेंट कर दीजिए, क्यूआर पेमेंट कर लीजिए, कॉल करिए, पेमेंट कर दीजिए, ग्रुप में जुड़ जाएंगे। और यहाँ तक कि अब तो एक और वो चल रहा है दोस्तों कि अगर आपका वज़न नहीं हो रहा तो पार्टियाँ अब आपको, मतलब जो चैनल वाले हैं उनका कहना है मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ कि आपका वज़न बढ़ जाएगा। और फिर जब उनकी वो उपाय सुनते हैं तो हमारे सुन के एकदम मूड ख़राब। आखिरी में बोलते हैं कि फीडिंग करा दीजिए, फीडिंग जो है झलकेगी नहीं। अरे भैया नहीं झलकेगी, लेकिन वो फीडिंग किसी के तो घुसेगी। ट्रेडर है, ट्रेडर आपके फार्म से कभी गाड़ी आना मना कर देगा, तो फिर आप क्या करेंगे? ट्रेडर भी तुम फार्मर को मार्क कर लेते हैं, चिन्हित कर देते हैं कि भैया इनके यहाँ से बर्ड उठाओ। जब तौला आया जाता है तो 2 किलो निकलता है, जब बेचने जाओ तो 2800 ग्राम बचता है। ट्रेडर भी तो मार्क करेगा, तो ईमानदारी से आप क्यों नहीं कर सकते? तो हम लोगों को चाहिए दोस्तों, अपना काम पूरी ईमानदारी से करें। हम जो मेहनत करेंगे उसका जो फल मिलेगा वो हमारा है, उसके अलावा जो करेंगे वो फर्जी का है, वो बेकार है। उसका पैसा ना आपकी जेब में जाएगा और ना आपको फलेगा, वो कहीं ना कहीं से आपसे निकल जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पोल्ट्री फार्मिंग में जो बर्बाद हैं वो इसी सब चक्कर से बर्बाद है, क्योंकि उनको इधर उधर की बातों से बहका दिया जाता है। कहीं 200 बच्चे ऐड करवा देते हैं, कहीं दाना बिकवा देते हैं, कहीं बोल देते हैं कि इनको ये दारू पिला दो, कहीं बोल देते हैं कि शराब पिलाओ, बियर पिला दो। तो ये दोस्तों ये सब बिल्कुल गलत चीज़ें हैं, गलत प्रैक्टिस है। बर्ड्स में जब कोई कमी हो तो ही आप उसका ट्रीटमेंट करें, वरना कोई भी बाहरी चीज़ इस्तेमाल ना करें। और पोल्ट्री लाइन की ट्रेनिंग कहीं पे भी नहीं होती, मैं ख़ास कह रहा हूँ, किसी भी जगह ट्रेनिंग नहीं होती, ना ही कोई ग्रुप में, ना ही व्हाट्सएप पे। हाँ, ये हो सकता है कि आपके फार्म पे या किसी और फार्म पे सेम बीमारी हो और कोई फार्मर उस बीमारी से जूझ के निकल चुका हो, उससे उसने रिकवरी कर ली हो, उससे उसको किसी तरह से फ़ायदा मिला है, तो वो अपना फ़ायदा शेयर कर सकता है, जिससे दूसरे फार्मर को फ़ायदा मिले। तो दोस्तों मेरा बस इसी वजह से ग्रुप बनाने का इरादा है। व्हाट्सएप पे एक ग्रुप हो या किसी भी तरह से एक ग्रुप बना हो, उस ग्रुप में हम लोग सारी बातें शेयर करें मुर्गी फार्म से सिर्फ रिलेटेड, ना ही कोई पर्सनल बातें। ऐसे ही हाय बाय नमस्कार तो ठीक है, कोई पर्सनल बातें नहीं कि आज हमारी तरफ ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसी बातें कुछ नहीं, सिर्फ पोल्ट्री फार्म से रिलेटेड। अब दोस्तों अभी आप जो फ़ोटो में वीडियो में देख रहे हैं, ये बर्ड्स उछल रहे हैं। अब इनको मौसम जो है अच्छा हो गया है और अब इन एक्टिव हो गए। अब ये उठेंगे, दाना खाएंगे, उसके 1 घंटे बाद ही बैठ जाएंगे एकदम। फिर ये उठेंगे 11 बजे। इसी तरह दोस्तों उछल उछल के करते रहते हैं, ये इनकी एक्टिविटी होती है और बहुत अच्छा तरीका है। अगर आपके बर्ड फिट हैं तो इस तरह उछलेंगे ज़रूर। अगर आपके बर्ड में किसी तरह की बीमारी है तो ये बर्ड्स बिल्कुल एक्टिव नहीं होंगे। ये देखिए, ये देखिए, 1-2 बर्ड उछलेंगे, उसके साथ 3-4 बर्ड और जुड़ जाते हैं। इसी तरह ये शोर मचाने लगते हैं, उठने लगते हैं। तो दोस्तों हम लोग थे व्हाट्सएप पर, यूट्यूब के ज्ञान वाले लोग जो होते हैं ग्रुप में, जो पेमेंट करके जोड़ते हैं, ऐसी जगह से मत फंसिए दोस्तों। आप पहले खुद से प्रयास करें कि आस पड़ोस में जो फार्मर हैं उनसे हम लोग नॉलेज ले लें। अगर हो सके तो किसी कंपनी वाले सुपरवाइज़र से मिल लीजिए, वो आपको अच्छा गाइड कर सकते हैं। अगर नहीं हो सकते हैं तो आप 3-4 ओपिनियन लीजिए। मतलब आपके पास कोई भी बीमारी हो रही हो, साउंड आ रहा हो, किच हो, आपको तुरंत एक की सुन के नहीं इलाज करना है। कभी भी दोस्तों पोल्ट्री लाइन में सिर्फ एक की बात सुन के इलाज नहीं करना शुरू कर देना है। 3-4 लोग जब एक जैसी रेमेडी बताएं, एक जैसा उपाय बताएं, तो मानना है कि हाँ वो जो बता रहे हैं सब सेम चीज़ हो सकती है। ये देखिए दोस्तों बर्ड्स कितने एक्टिव हो चुके हैं। तो दोस्तों अभी आज हम लोग की वीडियो पर कुछ ऐसे ही बात होनी थी। अभी मैं आया था, अभी जो तौल होगी उसका वीडियो भी बनाना है। हमारे साथी जो बैठे हैं ये दाना लगा रहे हैं। अभी ये दाना लगा लेंगे, उसके बाद हम लोग 3 कांटा मारेंगे, तो उस 3 कांटे का वीडियो भी इस चैनल पर रहेगा। और वीडियो दोस्तों हम पॉज़ नहीं करेंगे, क्योंकि एक कारण है उसका, मैं पहले ही बोलता हूँ। पॉज़ करने से बहुत से वीडियो जो देखते हैं मेरे चैनल पर उनको ही लगता है कि अगले ने वीडियो रोका होगा, फिर कहीं पर अपना बर्ड चिन्हित कर लिया है, उसी को पकड़ के तराजू में डालते हैं और तराजू पे डालने के बाद वज़न बता देते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं, वीडियो पॉज़ करना बंद कर दिया है। शुरू में पॉज़ करते थे,
तो एक आध लोग व्हाट्सएप पे मेरे मैसेज किए, तो फिर मैंने सीखा उनसे कि हाँ ये बात सही है, अगर मैं ऐसा करूँगा या कोई और भी ऐसा करता तो मैं भी यही सोचता, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसके लिए मैं वीडियो पॉज़ नहीं करूँगा। तो अभी बस कुछ ही बर्तन आगे बचे हैं दाना डालने के लिए। उसके बाद दाना डालने के तुरंत बाद थोड़ा सा रेस्ट हवा खा करके वीडियो की तौल शुरू की जाएगी, और तौल जब शुरू होगी तो वीडियो पॉज़ नहीं होगी। तो इसके लिए आप वीडियो में बने रहिएगा ताकि तौल के वक्त आप लोग पूरा वीडियो देख सकें। दोस्तों ये देख सकते हैं अभी कि अब थोड़ा सा लाइट जला दें। ये देखिए, ये मेरा सिंगल बटन से यहाँ से वहाँ तक का लाइन ऑन हो जाती है। सिंगल बटन से पूरी लाइन पीछे तक की और ऑन हो जाती है। एक बल्ब कुछ गड़बड़ी कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है बार बार। और इसके बीच में भी 3 स्विच दिया गया है। 3 स्विच दिया गया है, जहाँ से ज़रूरत नहीं होती वहाँ से बंद कर देते हैं। और फार्म के अंदर 4 दरवाजे हैं। एक सामने आपको दिख रहा होगा, एक सामने दिख रहा है, एक ये है, शायद नहीं दिख रहा इधर से, एक जिधर से दाने गोदाम वाला आता है वो दिख रहा होगा, जो भी दिखाया था गोदाम के बगल में। और एक जो है ये है दरवाज़ा, ये मेन हम लोग इसी को इस्तेमाल किया करते हैं ज़्यादातर। और फीड के लिए मिड वाला, बीच वाला, ये देखिए दोस्तों, एक पैलेट फीड है। और ये देखिए अंदाजे से डाल दिया जाता है ताकि पूरा फुल भी ना हो। ये दाना उतना ही डाला जाता है कि सुबह तक की ख़त्म हो जाए, बहुत नहीं भरा जाता है। अगर सुबह तक नहीं ख़त्म होगा तो बच्चे ज़्यादा खा लेंगे, जिसकी वजह से हीट स्ट्रोक और मोर्टेलिटी होने के चांस ज़्यादा है। और दिन में बस थोड़ा ही बहुत बचा रह जाता है, गर्दा बचती है, जिसको इन लोग चाट चाट के पानी पी लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, जहाँ जहाँ फीड पड़ चुका पीछे तक की पूरा, ये देखिए, ये देखिए काटने आ रहा था, ये देखिए काटने आ रहा है। ये देखिए फीड इसी तरह से फीड फैला करके लगभग जगहों पर डाला जाता है। तो दोस्तों 5 से 5,500 बच्चों के बीच में मुझे लगता है अगर फार्मर भाई मेहनती है तो ज़रूरत नहीं पड़ती फार्मर को किसी लेबर की। अगर आपके फार्म में निपल ड्रिंकर है और 5,000 बच्चे हैं तो आप अकेले इजीली मैनेज कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, वो आप धीरे धीरे करते करते खुद से ले सकते हैं। साइड में पर्दे का पूरा इंतज़ाम करके रख सकते हैं। साइड वाले पर्दे का मैनेजमेंट ये भी जानना ज़रूरी है। तो हर चीज़ का मैनेजमेंट आप तभी सीख पाएंगे जब आपको कोई गाइड करने वाला होगा। और अगर आप प्राइवेट फार्मिंग करेंगे तो आपको गाइड करने वाले वही पोल्ट्री फार्मर होंगे जो छोटे मोटे होते हैं और ख़ुद तो सक्सेस नहीं होते, दूसरों को भी उल्टी सीधी सलाह देते हैं, तो वो आपको भी सलाह देंगे। और आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे तो ये कंपनी का माल रहेगा, कंपनी लाखों रुपए फंसाती है, इसके लिए आपके पास सुपरवाइज़र भेजती है। सुपरवाइज़र आपको सही सलाह देगा, नॉलेज होगी तो, वरना बेसिक नॉलेज तो उनको दिया ही जाता है। तो वो आपका कर्टन मैनेजमेंट, फीड मैनेजमेंट, ये सब तो बता देगा। अगर आप धीरे धीरे सीखते रहेंगे तो आपको कभी भी सुपरवाइज़र की ज़रूरत नहीं होगी। वो कुछ भी कहेगा आपको भी पता चल जाएगा कि वो सही कह रहे हैं कि नहीं। क्योंकि दोस्तों मेरे फार्म पर इससे पहले जो थे सुपरवाइज़र, अभिषेक सिंह नाम था, और अभी जो सुपरवाइज़र हैं वो दूसरे हैं। वो इनसे हमारी ज़्यादा बनती भी नहीं है और ना मैं बहुत ज़्यादा उनको लिफ्ट कराता हूँ। वो अपना आते हैं, एंट्री मारते हैं, तौल करते हैं, चले जाते हैं। मैं ना कुछ बोलता हूँ ना कुछ उनसे टोकता हूँ, और ना ये पूछता हूँ कि हाँ सर बताइए मेरा रिज़ल्ट कैसा जा रहा है। क्योंकि मेहनत हमारी है, मैं जानता हूँ मेरा रिज़ल्ट कहाँ पर है, चूक कहाँ पर हो रही है, गलती कहाँ पे हो रही है, ये उनसे ज़्यादा मैं जानता हूँ। हाँ, मेरे साथी ने अब की उनसे एक चीज़ पूछ लिया था कि ये जो दवा है ये कब देनी है। दोस्तों ये है कॉस्बैक, ये देखिए ये दवा कब देनी है। तो जो सुपरवाइज़र अभी प्रेजेंट में हैं
वो भाई साहब थोड़ा ज़्यादा काबिल हैं, तो उन्होंने बोल दिया कि 1 किलो का बर्ड हो जाएगा तो आपको देनी है। अब दोस्तों वो इतने बड़े पता नहीं कैसे कहाँ से काबिल हैं, क्या है वो जानते होंगे, लेकिन इसमें साफ मेंशन है इसका डोज कैसे दिया जाना है, इसमें साफ मेंशन है। वो भी नहीं देखा, वो अपने मन से वो बोल दे चले गए। अब इसमें देख सकते हैं आप, एप्लीकेशन लिखा है, उसके नीचे कॉन्टीन्यूअस एप्लीकेशन, फिर डोजेस फॉर कॉन्टीन्यूअस। अब देखिए 2 ग्राम 1000 बर्ड पर, ट्वाइस अ डे, मतलब सुबह शाम 2 ग्राम 1000 बर्ड पर। अब मेरे 5000 मान लीजिए बर्ड हैं, तो हमें 10 ग्राम सुबह 10 ग्राम शाम को देना है। अब कैसे देना है दोस्तों, ये देख लीजिए नीचे लिखा है किसको किसको देना है, किस काम आता है ये भी लिखा है। इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड ट्वाइस अ डे, रिकमेंडेड टू आइडेंटिफाई स्ट्रेस पीरियड विद प्रिसीजन। नीचे न्यूली हैच चिक्स फ्रॉम डे 1 टू डे 3, मतलब ये 3 दिन के बच्चे को तक के दिया जा सकता है। अब 24 घंटे आफ्टर पोस्ट एंटीबायोटिक, यानी कि अगर आपने एंटीबायोटिक लगा रखा है शुरू के 1 से 3 दिन तक, तो उसके बाद आपको 24 घंटा छोड़ देना है। 24 घंटे यानी कि आपका 3 दिन वो हो गया, 4 दिन, 5वें दिन की सुबह से आपको इसका शुरू कर देना है, ठीक है। डेली ड्यूरिंग अदर स्ट्रेस कंडीशन, हीट, फीड चेंज एंड वैक्सीनेशन। तो दोस्तों इसमें साफ लिख दिया गया है, डोजेस फॉर इंटरमीडिएट एप्लीकेशन 20 ग्राम 1000 बर्ड पर, ट्वाइस ए डे। दोस्तों इंटरमीडिएट के बारे में अभी हम लोग सर्च करेंगे क्या है, शायद ये यंग एज के लिए होगा, 20 ग्राम 1000 बर्ड पर। इसका हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे, और वीडियो के जब होगा तो मेंशन कर देंगे। तो कहना ये था कि जो सुपरवाइज़र था वो उन्होंने बता दिया कि इसका इस्तेमाल आप 1 किलो के ऊपर ही करेंगे। जबकि कॉजबैक का काम दोस्तों ये है, जैसे इंसानों के लिए दही होती है, दही में कहा जाता है कि कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरतमंद होते हैं, उनको लेने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। और सेम चीज़ ये है, ये थोड़ा सा बर्ड्स के लिए है, तो इसमें और भी चीज़ है, सिंथेटिक मैटर है, मतलब इसको इंसानों द्वारा बनाया गया है। जो दही है वो नेचुरल है, कुदरती चीज़ है। तो हम लोग जो खाते हैं वो दही खाते हैं, लेकिन अब हम लोग उतना दही बर्ड्स को नहीं दे सकते हैं, काफ़ी कॉस्टली हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग कॉजबैक का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अब की मौसम जो था दोस्तों वो बरसात का था, और इस वजह से मैंने सोचा इस मौसम में बीमारियां और इन्फेक्शन बहुत होते हैं, तो पहली बार मैंने कॉजबैक का इस्तेमाल किया। अब इसका रिज़ल्ट जब उठेगा बर्ड तभी मैं क्लियर कर पाऊँगा कि क्या है या क्या नहीं। तो खैर इसको मैंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं किया, 5 से 6 बार ही दिया है 3 दिन लगातार। लेकिन मुझे ये पता है इसको देने से कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है, मैं सुपरवाइज़र के हिसाब से ही दिया गया है, जबकि मेरा इरादा था कि शुरू के ही 5 दिन से देना चाहिए था 1 हफ्ते तक, लेकिन नहीं दिया जा सका तो कोई बात नहीं, फिर आपकी अगली लॉट में दे दी जाएगी। तो दोस्तों कहना यही है कि आप जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे तो आप 2 साल 3 साल में इतना घिस चुके होंगे कि आपको हर चीज़ पोल्ट्री लाइन की पता होगी। आपको पता होगा कि अगर इसमें लीवर टॉनिक लग रही है तो क्यों लगाया जा रहा है। आपको मतलब बिना बर्ड फाड़े ही समझ में आ जाना चाहिए कि बर्ड में कमी क्या है, तब मान लीजिए आपको 50% सीख गए। अब लीवर टॉनिक का इस्तेमाल मतलब इस तरह से करवा दिया जाता है कि पूछिए मत, कुछ भी हो रहा है लीवर टॉनिक लगा दो। मतलब बर्ड्स अगर सुस्त हैं तो लीवर टॉनिक लगवा दो, बर्ड्स अगर फीड इंटेक कम कर रहे हैं लीवर टॉनिक लगवा दो। अरे पानी का इंटेक से भी होता है, पानी का इंटेक अगर कम होगा तो फीड नहीं उठेगा, बर्ड फीड नहीं खाएगा। तो बहुत सारे सुपरवाइज़र होते हैं, अपना अपना बताते हैं। अभी तक के मेरे फार्म पे जो भी सुपरवाइज़र आए हैं सब अच्छे ही रहे हैं। ये जो भाई साहब आए थे ये थोड़ा सा शुरू से ही पहले दिन ही से इनसे हो गई, तो उसके बाद से तो फिर कुछ ही कहना, हमसे सीधे बोल दिए थे मुर्गा फाड़ो, मैंने बिल्कुल नहीं फाड़ा, मैंने छुआ तक नहीं पाया। मैंने बोल दिया कि मैं मरे मुर्गे नहीं फाड़ूंगा, मरा मुर्गा मैं नहीं छूता। और जाहिर सी बात दोस्तों, मरा मुर्गा क्यों फाड़ेंगे, एडमिन कॉस्ट पे कर रहे हैं, एडमिन कॉस्ट आप लोग दे रहे हैं, किस लिए ले रहे हैं, इसी सब के लिए तो मैं पे कर रहा हूँ, 3 रुपये पर वर्ड, तो एडमिन कॉस्ट मैं दे रहा हूँ, तो मैं मुर्गा क्यों फाड़ूंगा।
तो ये सब कहकर काफ़ी बहस पहले ही दिन हो गई। उसके बाद से मैंने बोल दिया कि आप आएंगे, चुपचाप एंट्री करेंगे, जो कुछ कमी होगी आप बता देंगे, उसके बाद आप चले जाएंगे। क्या किया, क्या कर रहे हैं, वो ये सब मुझसे मत पूछिएगा। जब आपका रिज़ल्ट गड़बड़ हो तो बात करिएगा कि हाँ आपका रिज़ल्ट ख़राब आ रहा है। तो फिर दोस्तों, जब आपका रिज़ल्ट अच्छा होगा तो आप कंपनी से डर के नहीं रहेंगे। सेम चीज़ मैं भी करता हूँ। जब मेरा रिज़ल्ट अच्छा होता है तो मैं बिल्कुल नहीं दबता हूँ, चाहे दाने के मामले में हो, चाहे उनके अपने मैनेजमेंट के मामले में हो। मुझसे वो कितना कुछ भी करते रहें, मैं बिल्कुल नहीं करता। अभी पिछले 2 लॉट से मेरे पास दाने की दिक्कत बहुत हो रही है, लेकिन मैं बिल्कुल भी दब के नहीं रहता हूँ। मुझे बच्चे दें चाहे ना दें, मुझे कोई परवाह नहीं। मैं फ़ार्म बंद कर दूँगा, लेकिन अपने जिस तरह से अपना वसूल है उसी तरह काम करता हूँ। अभी पिछली बार 3000, अभी सॉरी, इससे पहले जो मेरा दाना आया है, बड़ी गाड़ी इन्होंने जानबूझ के भेज दी, जबकि मेरी गाड़ी मेरा फार्म जो है हमेशा छोटी गाड़ी है ये दाने के लिए। जबकि उन्होंने डीसीएम भेज दी जिसके लिए रास्ता नहीं था। एक रास्ता था भी तो बालुई मिट्टी थी, वहाँ से मेरे फार्म तक तो गाड़ी आ गई। अब वहीं फार्म के जस्ट 5 मीटर दूर पर ही गाड़ी फंस गई। अब उसको हटवाने के लिए मुझे काफ़ी जेसीबी वाले से भी रिक्वेस्ट करनी पड़ी, बाद में बहस भी करना पड़ा। तो काफ़ी चीज़ें ख़राब हुई उस दिन। उसके बाद मैंने मैनेजर से एकदम चढ़ के बहस की है। उसके बाद से दोस्तों बड़ी गाड़ी मेरे फार्म में नहीं आ गई। तो दोस्तों, मैं किसी भी फार्मर को ये नहीं कह रहा कि वो अपने कंपनी से बहसबाजी करे, लेकिन जब आप अच्छे से काम कर रहे हैं, आप अपनी मेहनत से रिज़ल्ट दे रहे हैं, अच्छा रिज़ल्ट दे रहे हैं, तो आप बिल्कुल सीना तान के बात कीजिए कि अगर मेरी कमी हो तो बात करिए, मुझसे कहिए। अन्यथा आप अपना मैनेजमेंट सुधारिए, वरना मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो वापस करिए। और उससे पहले दोस्तों, सबको यही कहना है कि जिस भी कंपनी से आप जुड़ रहे हैं उसका ऊपर तक का आपका कॉन्टैक्ट रखना होगा। ईज़िली मिल जाता है, आजकल गूगल पे सर्च करेंगे, वेबसाइट मिल जाएगी, ईमेल मिल जाएगा। आप आराम से ईमेल आईडी लीजिए, आप उसमें ज़रूर ईमेल आईडी में कंप्लेन करेंगे तो दूसरे, तीसरे, चौथे दिन तक आपके पास मैसेज ज़रूर आएगा। मैंने भी 3-4 जगह मैसेज किया तो तीनों जगह से दोस्तों रिप्लाई आया था। एक जगह से तो कॉल भी आ गई कि सर आपको क्या इशू है, आपकी कंप्लेन आई थी। तो मैंने उनके सामने पूरी बात रखी। पूरी बात रखने के बाद मैनेजर तक की भी ये बात गई। तो मैनेजर तक की ये बात जब गई तो खैर मैनेजर तो थोड़ा सा फिर मुझे हिट लिस्ट में रखेंगे, जाहिर सी मैंने उनकी कंप्लेन की ऊपर, उसका भी मुझे कोई वो नहीं है, क्योंकि मेरा रिज़ल्ट अच्छा है तो मैं किसी से भी भिड़ूँगा ज़रूरत पड़ने पर। जब मेरे फार्म में दाना आने में देर होती है या ज़बरदस्ती गड़बड़ी गाड़ी भेज दी जाती है तो फिर बवाल मचा देते हैं। ऐसा हमेशा नहीं होता है। अब चूँकि हुआ है तो मुझे मजबूरन ये सब करना पड़ा। बाकी तो मेरा कोई इरादा नहीं है किसी भी कंपनी से ऐसे बहस करने का, और ना ही करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि वो भी कमाने के लिए बैठा है, वो भी फैमिली वाला ही होगा। क्यों अपनी नौकरी खतरे में डालेगा? उसके ऊपर भी कोई मजबूरी होगी, लेकिन उस मजबूरी का खामियाजा फार्मर क्यों भुगते? हालांकि हर कंपनी में लिफ्टिंग वाले दिन फार्मर का अच्छा खासा नुकसान होता ही होता है। हर कंपनी में दोस्तों यही हाल है कि आप जब लिफ्टिंग कराएंगे तो एक तो गाड़ी बुक होके कैंसिल हो जाती है, आपका लेबर बैठा बैठा चला जाता है पैसा लेकर, और या तो गाड़ी आएंगी तो 1-2 गाड़ी आएंगी, इस तरह करके 4 से 5 दिन तक लिफ्टिंग होती है। इसमें अच्छा खासी पैसा बर्बाद होता है। तो ये तो कोई नई बात नहीं है, सभी कंपनियों में दिक्कत है, क्योंकि ये डिपेंड है टोटल मार्केट पर, मार्केट का क्या रेट है। लेकिन दोस्तों बाकी कंपनियों से ज़्यादा सुधार आईबी में किया है। आईबी कंपनी में अगर माल बुक है और आप कैंसिल करते हैं तो आपका 5 रुपये किलो के हिसाब से कटेगा पेमेंट। मतलब अगर इन केस मैंने माल बुक किया है और माल लेने नहीं आया गाड़ी लेकर तो 5 रुपये किलो के हिसाब से पेमेंट कटेगी। तो उस हिसाब से आईबी वाले काम करते हैं। तो आईबी वाले काफ़ी ज़्यादा ही सख्ती कर दी है इस चीज़ पर कि लिफ्टिंग जिस दिन हो उस दिन सेल्स और ट्रेडर दोनों आपसी तालमेल से बनाए रहें, जिससे फार्मर को दिक्कत ना हो। क्योंकि दोस्तों ये जो पॉइंट था मेरे साथ साथ कई फार्मर ने उठाया था मीटिंग के दिन, तो ये बात एकदम ऊपर तक की गई है। तो जिसके लिए मैनेजर वहाँ के जो चीफ है उन्होंने ये एक्शन लिया है कि जो भी माल बुक करेगा, अगर उसका माल बुक करने के बाद कैंसिल करता है तो उसकी पेमेंट कटेगी। तो इसके लिए माल जब बुक होता है तो माल ज़रूर उठता है। अब वो बात अलग है कि 2 ही गाड़ी माल बुक हुआ हो तो 2 ही गाड़ी उठेगी, लेकिन उठेगी। तो गाड़ी लौटने वाला मसला तो ख़त्म हो गया है। बाकी लिफ्टिंग वाले दिन पे कितनी गाड़ी आती है ये मसला भी है।
उम्मीद है ये भी सही हो जाएगा। बाकी तो दोस्तों अभी इस लाइन में हैं तो ये सब चीज़ झेलनी है, और फिर भी सुकून का काम है दोस्तों। 40 दिन में रिज़ल्ट आ जाता है, 15-20 दिन की छुट्टी मिल जाती है, आप फैमिली के साथ एंजॉय कर लीजिए। एक फार्म है तो भी ठीक है, अगर जिसके पास 3-4 फार्म है 5,000-6,000 बच्चों का, तो उसकी तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत बेहतरीन काम है। अगर एक फार्म से वो 50,000 रुपये एक लॉट में भी बचा रहा है, तो अगर 4 फार्म है तो आराम से वो 2 लाख रुपये बचा रहा है एक लॉट से। तो 2 लाख गुणे आप अगर 6 कर देंगे तो 6 दूनी 12 लाख रुपए तो कहीं नहीं गया, प्रॉफिट 4 फार्म से। तो दोस्तों अभी का वीडियो बस इतना ही, क्योंकि दाना लगने में कुछ टाइम लग रहा है और बहुत देर अगर वेट किया तो ये वीडियो 1 घंटे तक की पहुंच जाएगी। तो अभी वीडियो की जब तौल होगी तो उसका सेकंड वीडियो भी अपलोड कर देंगे। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही, और उम्मीद है जो भी कुछ बताया उसमें कुछ ना कुछ फ़ायदेमंद रहा होगा दोस्तों। और वीडियो थोड़ी सी लंबी है तो थोड़ा सा बर्दाश्त करके देखना होगा, देख लीजिएगा, शायद आपके कुछ फ़ायदेमंद की चीज़ बताएं, आपके कुछ लाभ के लिए भी कुछ निकला हो इस वीडियो में। शायद वीडियो में किसी को देसी से संबंधित कुछ जानकारी मिल जाए, या इसी क्यों बुरा कर रहे हैं इससे संबंधित कोई जानकारी मिल जाए। और इसके अलावा दोस्तों सभी पोल्ट्री फार्मर से ये रिक्वेस्ट है कि जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट ज़रूर किया करें, उससे मुझे भी उस टॉपिक पर सर्च करने की इच्छा जागती है। तो जब आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें, जिससे कि उस टॉपिक पर मैं वीडियो सर्च करूं, और उस टॉपिक के बारे में जब मैं सर्च करता हूं तो खुद भी सीखता हूं दोस्तों। और जो कुछ मैं सीखता हूं उसी को ही बताता हूं, कुछ अलग से किसी से पूछ के नहीं बताता हूं। गूगल से, बुक से, कैसे भी करके मैं उस जानकारी को बटोरता हूँ। किसी से ऐसे किसी दूसरे फार्म पे जाके बैठ कर नहीं पूछ लेता हूँ। तो जो भी आपको जानकारी चाहिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और वीडियो लंबी है तो थोड़ा बर्दाश्त करके देखिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, धन्यवाद।